एक एक्ट्रेस ने तू सूरज मैं सांझ, पिया जी जैसे टीवी शोज में काम करके दुनिया को बताया कि बनेगी अपनी बात। और बात यूं बनी कि बात ही बात में इन्होंने संजीवनी, मान, सपना बाबुल का, सात फेरे, साथी रे, बालिका वधू, ससुराल गेंदा फूल, सतरंगी ससुराल और रंग रसिया से टीवी को अपना परिवार बना लिया और बन गई खुद इस परिवार की अंजू। ये अंजू का रोल प्ले करने वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस सादिया सिद्दीकी हैं। वेलकम ऑन FM 107 सादिया, हाउ यू डूइंग? Welcome. Thank you very much. I'm doing fine. Thank you so much. ग्रेट टू हैव यू ऑन FM 107। सादिया, एक्टिंग वो प्रोफेशन है जिसके लिए डिग्री नहीं, डिलिजेंट और डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। एक्सेल आप एक्सपीरियंस के बेस पर करते हैं, तो आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई? मैं इससे पहले ये बता दूं कि मैंने एक सीरीज आता था, उसका नाम था ये उन दिनों की बात है, सोनी टीवी पर, जिसमें नरेशन था हर एपिसोड में, और वो नरेशन मैंने किया था। अच्छा, वहाँ से शुरुआत असल में हुई। मेरी आवाज को इतना पसंद किया गया कि मैंने अब सोचना शुरू किया कि चलो मैं आवाज के जो मीडियम्स हैं उससे भी सोचती हूँ। ग्रेट सादिया। तो शुरुआत तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मुझे एक्ट्रेस जो जितनी भी मैं जानती हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड्स हैं एक्ट्रेस, उनके जो बचपन के शौक थे वो मुझ में नहीं थे। ना ही मुझे मेकअप करने का शौक था, ना ही आईने के सामने घंटों खड़े रहने का शौक था। मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी साइकोलॉजिस्ट हैं। इंटरेस्टिंग। ओके जी, तो लेकिन मेरी अम्मी जाती थी नाटक देखने, प्लेस देखने। यहाँ बॉम्बे में एक बहुत अच्छा थिएटर है, पृथ्वी थिएटर। जी। तो वहाँ वो जाती थी, तो मुझे भी ले जाती थी। मैं छोटी सी थी स्कूल में। तो वहाँ पर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, हस्बैंड वाइफ थे वो। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने अम्मी से बात की और कहा कि हम इसका ऑडिशन देना चाहते हैं। अच्छा। तो वो एक सीरियल बना रहे थे दूरदर्शन पे जिसका नाम था हमराही। उस वक्त आपकी एज क्या थी? यानी उस वक्त मैं उसमें 8th स्टैंडर्ड में थी। मैं बहुत छोटी थी, क्वाइट यंग। और वो एक्चुअली उसका वो था, टॉपिक था चाइल्ड मैरिज। अच्छा। तो इसलिए वो चाहते थे मुझे कास्ट करना। फिर मैं गई ऑडिशन के लिए, और मैं बहुत ही शर्मीली बच्ची हुआ करती थी। मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। तो मैं ऑडिशन में फेल हो गई। सीरियसली? ओह सादिया। मैं फेल हो गई क्योंकि मुझे ऑडिशन देना था। उन्होंने कहा, उनके घर गई थी मैं, वो बहुत ही प्यारे लोग हैं वो दोनों, हस्बैंड वाइफ। उन्होंने कहा तुम वहाँ दरवाजे से दौड़ती भी आओ और हमें बताओ कि जब तुम कल शाम शादी में गई थी तो वहाँ पे क्या क्या था, क्या क्या खाने थे, दुल्हन कैसी लग रही थी, ऐसे करके हमें बस बताओ। अच्छा। तो मैं दौड़ के आती थी, रुकती थी और भूल जाती थी क्या बोलना है। हाँ, मैंने कहा मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत शर्मीली भी थी। मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। अब 2-3 लाइन बोलती थी और मैं चुप। फिर भी उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। हाँ, ओके। यानी कुछ तो था सादिया जो उन्होंने देखा एज अ डायरेक्टर, शायद। पर उसका ये हुआ कि कास्ट कर लिया, और वो मैंने सीरीज किया जिसमें चाइल्ड मैरिज पे था, और वो मेरा पूरी कहानी थी। और फिर ऐसा मौका आया कि उन्होंने पूरे एशिया से जो वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट थे, सोशल ओरिएंटेड, उनको सिलेक्ट किया था उन सीरीज को, और जिन्होंने एक्टिंग की थी उनमें से उन एक्टर्स को। तो इंडिया से हमराही गया और मैं गई। मुझे वहाँ पर फेलिसिटेट किया गया न्यूयॉर्क में एमी अवार्ड्स के लिए। नाइस, माशाल्लाह। ग्रेट। एंड आई वाज सो यंग, और मुझे बिल्कुल मन नहीं था अमेरिका जाने का। डोंट से सादिया, ये भी नहीं दिल था। मेरे एग्जाम चल रहे थे और मैं बहुत सीरियस हूँ जब पढ़ाई के वक्त आता है। तो मुझे याद है उन्होंने कहा तुम वहाँ जाओ काउंसलेट में, तुम्हें वीजा लगवाना है। और मैं गई, मतलब पढ़ाई छोड़ के, और मैंने कहा आप मुझे वीजा दे दीजिए जल्दी से 10 दिन का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप और पैसे ले आइए, हम आपको मल्टीपल वीजा दे देते हैं। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए 10 साल का, मुझे 10 दिन का दे दीजिए। पर वो बहुत ही मेमोरेबल था, बहुत मजा आया।
सीरियसली सादिया, जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही और आपने बताया स्टार्ट हुआ, उसके बाद पहला ऐसा सीरियल जो कि आपने खुद उस रोल को, उस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, पसंद किया, वो कौन सा था? आई थिंक बनेगी अपनी बात। अच्छा, ओके। उसका भी ऐसे ही था। तब तक मैं कॉलेज आ गई थी, कॉलेज में पढ़ रही थी और मेरे कॉलेज के एडमिशन चल रहे थे और ये ऑडिशन पे जाना था। वो मैं रोज उनसे कहती थी जी मैं आती हूँ और मैं नहीं जाती थी। फिर खैर उन्होंने कहा कि प्लीज आ जाइए, तो मैं गई एक दिन और उस ऑडिशन में भी यही ऐसा सीन था कि मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ और मुझे साइकोलॉजी लेना है, और यही मेरी रियल लाइफ में हो रहा था। अच्छा। यहाँ पे बहुत अच्छा एक कॉलेज है, वहाँ पे साइकोलॉजी में ही लेना चाह रही थी, तो मैंने कहा अरे भाई तो मैच हो गया। तो आई थिंक वो ऑडिशन इसलिए मिल गया मुझे। वाह, ग्रेट। तो सादिया, आपने एक्टिंग एज सच कहीं से सीखी नहीं, कहीं भी किसी स्कूल से प्रॉपरली, बस आप बता रही कि आप थिएटर जाती थी, मम्मा के साथ देखती थी और वहां से आपने भी नहीं बल्कि डायरेक्टर ने आपको अप्रोच कर लिया, तो सीखा नहीं? तो क्या किसी तरह की कोई बाद में आप? ओके, इंटरेस्टिंग। नेचुरल टैलेंट मैंने सीखा नहीं, मैंने इसलिए भी नहीं सीखा क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। लेकिन ये जरूर हुआ कि जब मैं कॉलेज में आई, मैंने बनेगी अपनी बात किया जी। और उसके बाद भी मैंने कम काम किया क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, लेकिन मैंने कॉलेज में नाटक करने शुरू कर दिए। अच्छा। कॉलेज के ग्रुप में। तो वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि मुझे मजा आता है अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग कहानियां जीने में। तो बस फिर कॉलेज खत्म होते होते तो मैं प्रोफेशनल एक्ट्रेस बन गई तब तक। वाओ, ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। जब आपने साइकोलॉजी की बात की उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो उसको तो ज्यादा थोड़ा सा मजा आएगा कि मैं बिल्कुल ही एक और अलग से पर्सोना अपने ऊपर तारी करके एंड देन डू द थिंग। मुझे लगता है साइकोलॉजी का स्टूडेंट जो है इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल जो है उसको समझ में आता होगा कि यू नो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, समझ में आती होगी कि ये हेल्प किया सादिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है जो मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था वो काफी काम आया मुझे एज एन एक्टर, स्टडी करने में कैरेक्टर्स को, उनकी कहानियों को, उनको इंटरप्ट करने में। राइट, तो बहुत मजा आया, मतलब उसकी मदद मिली। यानी पढ़ाई कहते हैं ना वो कभी जाया नहीं जाती, कहीं ना कहीं फिट हो ही जाती है। दैट्स ग्रेट। अच्छा सादिया, कंपटीशन तो बहुत है इस इंडस्ट्री में और टैलेंट की कमी नहीं कंट्री में। अगर आपके हिसाब से पूछा जाए कि एक क्वालिटी, बहुत अहम क्वालिटी इंडस्ट्री में बने रहने के लिए ये चाहिए, तो वो कौन सी है? आई थिंक सब्र। सब्र बहुत जरूरी है क्योंकि एज एन एक्टर ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त काम करेंगे। जी। बहुत मुश्किल, यहाँ बॉम्बे में स्पेशली इतने बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको काम मिला ठीक है, बढ़िया। बहुत मुश्किल है कि अच्छा काम मिले, अच्छे लोगों के साथ काम मिले। फिर एक प्रोजेक्ट आपका हो गया, अब दूसरा प्रोजेक्ट पता नहीं अल्लाह जाने कब मिलेगा। तो सब्र और डिटर्मिनेशन, और उसके साथ साथ आपको अपने जैसे कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त शूट करती हूँ। प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो काफी वक्त होता है कि मैं शूट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस बीच में मैं अपने आप पर काम करती हूँ। अपना आवाज का रियाज करना होता है। अच्छा। अपना फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना होता है। फिर अपनी स्पीच पे आप काम करते हैं, या मैं कोई टीचर आया हुआ है बाहर से, या NSD से कोई आया है टीचर, वो वर्कशॉप कर रहे हैं, तो मैं वो 10 दिन का वर्कशॉप कर लेती हूँ। तो मतलब यही है कि आपको अपने आप को, एन एक्टर एक्चुअली इज वर्किंग 24/7। अपने आप को मानते ही रहना है आपको, आप हमेशा ही आपको मतलब यू आर ऑलवेज लर्निंग। राइट। लर्निंग प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए, कुछ नया हर टाइम सीखिए, चाहे ग्रूम कीजिए, चाहे वैसे आप कह रही हैं स्पीच पे काम कीजिए, फिजिक पे काम कीजिए, मतलब करते रहिए और बढ़ते रहिए। अच्छा सादिया, अपार्ट फ्रॉम योर एक्टिंग, अभी मैं पैशन तो नहीं कहूंगी, एक्सीडेंटली आप जो है वो एक्ट्रेस बनी, इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक है? अगर एक्ट्रेस नहीं होती, साइकोलॉजिस्ट नहीं होती, तो फिर क्या होती? आई थिंक बहुत सारे शौक हैं असल में मेरे। अच्छा। मैं फोटोग्राफी भी करती हूँ, मैं एडवेंचर ट्रैवल बहुत करती हूँ, मैं स्कूबा डाइवर हूँ। और बड़े सारे एक्सीडेंट्स भी हुए मेरे साथ, तो बहुत मजेदार रहे वो सब।
तो आई थिंक कभी कभी मुझे ऐसा लगता भी है कि मैं जाके जरा स्कूबा मैं सेकंड एडवांस लेवल स्कूबा डाइवर हूँ. अच्छा. उसके बाद अगर मैं एग्जाम दूंगी तो मैं स्कूबा मास्टर हो जाऊंगी, फिर मैं सिखा. क्या बात है. ओह इंटरेस्टिंग. तो ये नहीं आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी में कि वो स्पॉन्टेनिटी है कि बस ये कुछ सोच ले तो जाके करना है कि व्हाई नॉट. यस. एंड एक्चुअली मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है और मुझे नेचर बहुत पसंद है. ओह, स्कूबा डाइविंग से एक बात मुझे याद आ गई. सादिया, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट मी जंप इनटू टू आस्क दिस. व्हाट एग्जैक्टली वन कैन डू इफ ही और शी इज रन आउट ऑफ एयर? ये मैं अपने लिए पूछ रही हूँ. क्या करना चाहिए? No, you have to be very careful. You have to keep reading your computer. You have to know your levels of air. And आप हमेशा मतलब आप बडीज में जाते हैं, 2 लोग होंगे. तो अगर मेरे साथ हुआ है, मेरी एयर खत्म हुई है एक बार. अच्छा. और मेरे साथ जो मेरे बडी थे, जी, उनकी मतलब वो मुझे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर, वो अपना माउथ पीस निकाल के मैं लेती थी एयर, फिर वो लेते थे और ऐसे कर करके हम लोग ऊपर आए. तो आप लोग कितना डीप गए हुए थे उस वक्त? I think we must have been 20 meters, not more. सादिया, मरीन लाइफ बहुत डेंजरस है? नहीं, बहुत खूबसूरत है. जो रंग आपको पानी के अंदर नजर आएंगे ना, वो आपको जमीन पे नजर नहीं आएंगे. मतलब इस तरह का ये जो नेचर है ना, इस तरह का बना हुआ है. बहुत ही खूबसूरत है अंदर. इंटरेस्टिंग. मेरा छोटा भाई है, उसने सबसे पहले डाइविंग की और उसने जब करके वापस आया, तो रेहान उसका नाम है. अच्छा. तो उसने कहा कि बिफोर यू डाई यू मस्ट डाइव. मैं खुद भी बहुत, मुझे शौक है. मैं अक्सर कभी थोड़ा सा अगर इट्स बिन अ हैवी लॉन्ग डे, तो मैं एक सिंपल सी यूट्यूब पे जाके कोई इस तरह मैं कोरल रीफ या इस तरह की इनकी वीडियोस में देख के वो इतना सुकून मिलता है. So where have you been? Like आपके कोई इसमें फेवरेट स्पॉट है कहीं पे है कि यार यहाँ जब मैं गई थी तो that was a location that I want to revisit? जी, मैं मॉरिशस गई हूँ, मालदीव गई हूँ, अंडमान गई हूँ. और अंडमान इज माय फेवरेट बिकॉज अंडमान इज रियली वाइल्ड. अच्छा. एंड बहुत मतलब वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज हैं. और अंडमान में आपको बहुत सारे वाटर स्नेक्स भी मिलते हैं. अच्छा. जो कि थोड़े डेंजरस भी हैं, तो वो और ज्यादा एडवेंचर हो जाता है. बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं, जैसे एक मछली है जो स्टोन फिश कहलाती है, जो पत्थर की तरह लगेगी लेकिन वो बहुत डेंजरस है. अच्छा. तो आपको पहचानना आना चाहिए, आपका हाथ ना लग जाए. तो क्या पहले तैयारी करती हैं सादिया, सारी तरह की थरो स्टडी करती हैं? कैसे, क्या स्किल्स की जरूरत है एग्जैक्टली, अपार्ट फ्रॉम की अच्छी नॉलेज हो? और मतलब आपको जिसका 1 हफ्ते का पूरा एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर आपको मतलब ज्यादा डीप नहीं ले जाते, थोड़े थोड़े डीप लेके जाते हैं ताकि आप अकस्टम्ड हो जाएं पानी के अंदर. क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ग्रेविटी नहीं है और आप बस कहीं पकड़ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, जिसकी आपको आदत है. तो थोड़ी घबराहट होती है पहले. और डाइविंग मैंने इसलिए भी सीखी क्योंकि मुझे वाटर फोबिया था. अच्छा. सीरियसली? मैंने कहा ये फोबिया तो मुझे निकालना पड़ेगा किसी भी हालत में, तो मैं डाइविंग जाऊंगी. Oh my God, a huge contrast. Phobia से लेके now mastering. Oh God. Huge progress. तो जब की एक डाइव होती है, यूजुअली इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, यानी कितनी देर तक you're अंडर वाटर? 1 घंटा. 1 घंटा. जी. एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे साथ जितने भी थे, हम बोट से नीचे पानी के अंदर गए और उन्होंने कहा था कि पानी के अंदर बहुत सारा करंट है, तो आप करंट को तेजी से क्रॉस कीजिएगा. अच्छा. हमने कहा ठीक है. तो पर उस चक्कर में मेरे कान में थोड़ा सा दर्द 2 दिन पहले शुरू हो गया था इक्वलाइजेशन की वजह से. तो मैं तेजी से क्रॉस नहीं कर पाई और मैं अपने ग्रुप से अलग हो गई. और मैं काफी देर तक पानी के अंदर, मैंने कहा कोई तो आएगा, पर मैंने कहा नहीं, मुश्किल होगा किसी का आना. तो मैंने कहा मैं ऊपर चली जाती हूँ. मैं ऊपर आ गई और वहां से हमारी जो कश्ती जिसने हमें ड्रॉप किया था वो चली गई. तो पूरे समंदर में मैं अकेली. उस वक्त बड़ा मुझे लगा, मैंने कहा क्या ही मेरा आखिरी दिन है. कि मैंने उन्होंने कहा था कि यहाँ शार्क्स भी हैं. मैं आसपास देखती हूँ, कोई भी नहीं है और बस सूरज चमक रहा है. तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ. खैर मैंने दुआएं वगैरह पढ़ी. फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि अगर मर गई तो एटलीस्ट मेरे चेहरे पे वो टेंशन नजर नहीं आनी चाहिए. रिलैक्स करके मरूंगी मैं.
नहीं, अल्लाह खैर करे। और इस तरह मैं 40 मिनट तक वैसे बस फ्लोट करती रही समंदर में। 40 मिनट तो फिर बची कैसे? मिले कौन मिला, क्या हुआ? दूर से कश्ती नजर आई मुझे वो आती हुई, क्योंकि उसको कश्ती कहीं चली गई थी किसी और काम से। फिर उसने कहा कि चलो अब पिकअप कर लेते हैं डाइवर्स को। तो वो उनको आते हुए देखा मैंने, तो मैंने हाथ हिलाना शुरू किया। फिर वो जरा तेजी से आए और आई वाज इन द मिडल ऑफ द ओशन। इट वाज नॉट इवन, मतलब इट वाज वेरी डीप। दैट इज स्कैरी यार, के थोड़ा शोर पे कहीं आसपास हो तो बंदा सोच लेता है अच्छा मैं यहाँ जाके, अब वो अलग से वो स्टोरी होती है। लेकिन बिल्कुल बीच में कि आसपास कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने जो ये बोट थी, ये एक्चुअली मैंने क्रूज लिया था 15 दिन का। अच्छा। तो हम एक बड़ी कश्ती में रहते थे और एक छोटी कश्ती हमें लेके जाती थी स्पॉट पे और वहाँ ड्रॉप कर देती थी। अच्छा। और फिर वो वापस अपनी बड़ी कश्ती में जाके वो अपना तैयारियां वगैरह करते होंगे लंच की, इसलिए वो चले गए थे। तो बहुत, मतलब खैर वो भी एक एक्सपीरियंस रहा मेरा। फैंटास्टिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और स्कैरी भी थोड़ा। मुझे तो डर भी लगा, इसलिए मैं इस तरह के रिस्क लेना कभी भी पसंद नहीं करती सादिया। मैं बहुत सेफ खेलने में यकीन रखती हूँ। तो फिर मैं ओपन वाटर्स, उसमें यही दिखाया है कि 2 लोग हैं, वो बेचारे रह जाते हैं समंदर में और शार्क्स हैं उस समंदर में, और वो पूरी मतलब शार्क्स किस तरह हमला करती हैं वो सब वगैरह। तो अच्छा हुआ मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी इस एक्सीडेंट से पहले। सादिया, हमारे लिसनर्स भी हैं और जो आपसे सवाल कर रहे हैं, और अर्जुन रॉय जी हैं, उनका मैसेज है। पहले तो उन्होंने कहा है कि मैम यू लुक सो प्रिटी एंड यू आर अ फैबुलस एक्ट्रेस। तो ये कॉम्प्लीमेंट उन्होंने आपको दिया है। और आगे कहा है, बिसाइड्स योर सेल्फ व्हाट सेलिब्रिटी वुड यू लाइक टू सी टैकल योर फेवरेट कैरेक्टर? I mean, what to play. Celebrity I would like to see? Yeah. Indian, I guess. Indian, okay. Indian celebrity. Actress. Okay, it's a very tough question. I like, मतलब मैं बहुत ज्यादा हिंदी फिल्में देखती नहीं हूँ। चलें, जो भी आपके माइंड में फिर कोई और आ रहा है, you can go abroad. हाँ, मतलब हॉलीवुड आई हैव लॉट्स ऑफ, माय फेवरेट इज शॉन पेन। मतलब अगर मुझे एक सीन करने मिल जाए शॉन पेन के साथ तो मजा आ जाएगा। ग्रेट। अच्छा जी, अहमद सिद्दीकी जी भी हैं और उन्होंने भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं सादिया, और पूछते हैं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस के लिए बड़ी मुश्किल वक्त होता है उसे अपना मकाम हासिल करने में, लेकिन इसमें कोई ना कोई होता है जो उसकी हेल्प करता है। तो पूछते हैं किसने आपकी हेल्प की और इस मकाम पे अब आप फिलहाल कितनी खुश हैं? मुझे लगता है मेरी हेल्प तो खुदा ने की है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानती थी जब मैं आई हूँ। और डेफिनेटली अगर आप खुद मेहनत करेंगे और आप के अंदर टैलेंट होगा और उस टैलेंट को आप शार्प करते चले जाएंगे तो आप नजर में आएंगे। जी हाँ। और आप प्रोफेशनल रहेंगे। आप मतलब मेरी ये एक स्ट्रेटजी है कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। मैं वक्त पे पहुँचती हूँ, मैं 100% काम करती हूँ और मैं वक्त पे निकल जाती हूँ। नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात, मतलब लाइफ ये भी बहुत जरूरी है। तो आप प्रोफेशनल रहेंगे ना तो लोग समझेंगे आपको कि आप काम में कितने 100% दे रहे हैं, तो बन जाएगी जगह आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने किसी रोल की प्रेप कैसे करती हैं? यानी कितना पहले आप शुरू करते हैं? आर यू लाइक मेथड एक्टर या रिपीट करके कैसे आप, हाउ डू यू प्रैक्टिस दैट? आई हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस। आई एम मोर ऑफ अ स्पॉन्टेनियस एक्टर। अच्छा। बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि फिर मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा रिहर्स लगने लगता है। तो मैं डेफिनेटली पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ और कैरेक्टर स्केच थोड़ा सा बनाती हूँ। उसके बाद फिर डायरेक्टर के साथ जो भी सवाल है वो सवाल पूछ लेती हूँ, वो सारे मैं जान जाती हूँ उसके जवाब। ठीक। और फिर ऑफ कोर्स जो को एक्टर्स हैं उनके साथ अपनी केमिस्ट्री, अपनी एज अ कैरेक्टर, उसके जो भी रिश्ते हैं, अगर माँ है, बाप है, भाई है, शौहर है, इससे वो सारे रिश्ते केमिस्ट्री सही कर लेते हैं आप। उसके बाद फिर आई थिंक मतलब बेस्ट ये होता है कि आप स्टडी करें, लेकिन जब आप फ्लोर पे जाएं तो वो सारा स्टडी जो है दिमाग पीछे वरना बहुत ज्यादा रिवर्स लगने लगता है। वरना मे बी उस वक्त फिर लगे कि आप बहुत सोच के बात करें, इट डजंट फील फ्री, मजा नहीं आता।
राइट। वाओ ग्रेट। अच्छा सादिया, अंबर पूछ रही हैं आपसे एक सवाल कि आपने जब टीवी स्टार्ट किया, मतलब एक्टिंग करना स्टार्ट की, तो एग्जैक्टली आपकी उस टाइम क्या एज थी? जब मैंने टीवी शुरू किया तो मेरा सबसे पहला जो मैंने किया था उसका नाम था किले का रहस्य। अच्छा। ये एक नैन्सी ड्रू एक जी। वो है डिटेक्टिव सीरीज बच्चों की जी। बुक आती है, उसके ऊपर उन्होंने बेस करके बनाया था। अच्छा। अन्नू कपूर, सीमा कपूर, रंजीत कपूर, ये सब भाई बहन हैं। इन्होंने ही लिखा, प्रोड्यूस किया। लिखा था रंजीत कपूर जी ने, प्रोड्यूस किया था शायद अन्नू कपूर, सीमा कपूर ने, और सीमा कपूर ने डायरेक्ट किया था। तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े एनएसडी के एक्टर्स थे, पीयूष मिश्रा, वीरेंद्र सक्सेना, और कौन थी, ये थी, बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी। मैं तो बहुत छोटी थी, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब। अच्छा। तो उन्होंने मुझे आई वाज वेरी यंग, और 3 बच्चे लिए थे उन्होंने जो मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। जी। तो उसमें मैं एक बच्ची थी। अच्छा। तो मुझे याद है, मैं राजस्थान में शूटिंग के लिए हम लोग गए थे, और मुझे तो मतलब मजा भी नहीं आता था, मुझे बनना भी नहीं था। और मुझसे जब एक डायलॉग मुझे याद है कि उन्होंने एक डायलॉग था और वो मुझे बोलना था, कुछ तो खून के हाथ लाल निशान नजर आते हैं किसी दीवार पे। अच्छा ठीक। तो उसको देख के बोलना था कि ये निशान तो हमने वहां भी देखा था, ऐसा कुछ था। अच्छा, और मैंने इतनी तेजी से बोल दिया ना डायलॉग, बोल के जान छुड़ाई। हाँ मतलब सीमा को बुराई, नहीं इतनी तेजी से मत बोलो, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, थोड़े से बात करते हैं, उस तरह से बोलो। मैं कहा जी जी। तो मुझे हाँ फंस गई मैं। बहुत अच्छा लग रहा है सादिया आपसे बात करते हुए, और दिल नहीं चाह रहा है कि आपसे हम इजाजत लें, लेकिन हमें पता है कि आप मसरूफ हैं, और किस तरह की मसरूफियत फिलहाल सादिया चल रही है, यानी आने वाले टाइम में आपको हम किन रोल्स में और देखने वाले हैं? अभी आने वाले टाइम में अभी एक फिल्म की बात चल रही है। अच्छा। तो इंशाल्लाह वो मुझे लगता है अगले महीने से उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। और मैंने अपना थिएटर प्रोडक्शन हाउस खोला है, जिसके बैनर में मैंने एक नाटक भी किया, जिससे हमने शोज भी किए, और दूसरा नाटक हम शुरू ही करने वाले थे कि पैंडेमिक आ गया। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो होगा वो ये प्ले होगा, जिसको मैं प्रोड्यूस भी करूंगी और एक्ट भी करूंगी, और ये फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। वाओ ग्रेट सादिया, बहुत सारी विशेस आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बहुत सारी कामयाबी जो है आप हासिल करें, और आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच सादिया, हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so such a much. good hearted person. Really. No, it was really lovely. जब आपने मुझे मैसेज किया कतर, मैंने कहा अरे वाह, बिल्कुल बात करेंगे। Thank you so much my dear. बहुत ख्याल रखिएगा अपना। Thank you so much. Take care. अल्लाह हाफिज सादिया। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। Bye bye. एक एक्ट्रेस ने तू सूरज मैं सांझ, पिया जी जैसे टीवी शोज में काम करके दुनिया को बताया कि बनेगी अपनी बात, और बात यूं बनी कि बात ही बात में इन्होंने संजीवनी मान